हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए R15V4 का सस्पेंशन के बूस्ट जो है उसे रिप्लेस कैसे करना पड़ता है, इसके बारे में पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम इस पार्ट में आपको बताएंगे कि इसे खोलना क्या कैसे है, और नेक्स्ट पार्ट में ये बताएंगे कि इसे फिट करना कैसे है। तो सबसे पहले हमें ये पीछे का व्हील के ऊपर का जो मडगार्ड है उसे खोलना है। उसके वास्ते ये चारों तरफ से 10 mm के बोल्ट है, इस बोल्ट को हमें निकाल के ले लेना है। उसके बाद मडगार्ड को, अब पीछे का जो व्हील है उसे खोलना है। उसे खोलने के लिए 19 नंबर का बोल्ट खोलना है। उसके बाद वाइशर निकालना है। उसके बाद ये एडजस्टर निकालना है। अब इस डिस्क पैड को पुश करना है ताकि हमें इसे निकालने में दिक्कत ना हो पाए और ये आसानी से निकल पाए। तो अब इस एक्सल को बाहर निकाल के ले लेना है। एक्सल को बाहर निकालने के बाद इस चेन को बाहर निकालना है, और चेन को बाहर निकालने के बाद इस कैलिबर को पहले ही बाजू को हटा देना है ताकि इसकी एबीएस प्लेट बेंड नहीं होनी चाहिए और व्हील आसानी से बाहर निकलना चाहिए। अगर इसे आप निकालोगे नहीं तो व्हील बाहर निकलने में दिक्कत करेगा। तो अब व्हील को बाजू को हटा दिया है हमने। अब इसका जो मेन स्विंग आर्म रहता है, इसका बोल्ट है, ये बोल्ट को पहले खोल लिया है हमने। और अब इस एक्सल को जाम रहने की वजह से थोड़ा पंच करना पड़ रहा है हैमर से हमें। अब ये बैलेंसर की रहता है, इस बैलेंसर के चारों भी बोल्ट को एक एक करके खोल के लेना है। और इसके बेरिंग के बारे में भी बताएंगे कि इसे भी रिप्लेस कैसे करना है और कितने किलोमीटर पे करना है। इस बेरिंग को 30,000 किलोमीटर पे रिप्लेस करना है, और जो झूला बूस्ट के बेरिंग रहते हैं उसे 10,000 किलोमीटर पे रिप्लेस करना है। इससे प्रॉब्लम क्या आती है? तो इससे प्रॉब्लम ये आती है कि गाड़ी चलते टाइम वाइब्रेशन करती है, और गाड़ी जब सस्पेंशन भी हार्ड हो जाता है, और गाड़ी जब खड्डे में लगती है वो टाइम पे चेन ज़्यादा साउंड करना चालू करती है। ये सब प्रॉब्लम ये सस्पेंशन बूस्ट की और वो झुल्ला बूस्ट की पिन बेरिंग की वजह से आते हैं। तो ये बैलेंसर है, इसे बाजू को निकाल दिया है हम लोगों ने। अब सामने की चेन का जो छोटा स्पॉकेट है उसे भी खोलना है ताकि इस चेन को लॉक नहीं आता है, झूले के साथ पूरी चेन बाहर निकल जाएगी। तो इसे 5 mm की एलन की बोल्ट खोलना है ताकि अंदर का 8 mm का जो बोल्ट है ये खोलने में आसानी हो जाए, और वो फाइबर को पूरे हटने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे का जो स्क्रू है उसे रिंग पाने की मदद से आप खोल सकते हो। थोड़ी दिक्कत होगी पर पूरा फाइबर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हब चेन कवर है इसे बाहर निकाल देंगे हम। उसके बाद सामने का जो स्पॉकेट है उसे 8 mm का एक छोटा स्क्रू रहता है, उस स्क्रू को निकालना है। ये स्क्रू है, स्क्रू को निकालने के बाद इसके ऊपर एक वाइशर रहता है जो लॉक बोलते हैं, उस लॉक को थोड़ा घुमाना है और घुमा के स्पॉकेट के साथ बाहर खींच लेना है, तो सामने का स्पॉकेट निकल जाएगा। इस पॉकेट को निकालना है, नहीं तो आपको ये पीछे का जो स्विंग रैम है ये बाहर नहीं निकलेगा और निकालने के लिए दिक्कत करेगा ताकि चेन उसमें। अब इस एक्सल को बाहर निकाल देंगे तो देख सकते कितना रस्ट जमा हो गया है इसमें, और जाम हो गया था एक्सल। तो ये हमारा जो पीछे का स्विंग रैम है ये बाजू को निकल गया है। अब इसके अंदर के बेरिंग की क्या कंडीशन है ये आपको दिखाएंगे। तो ये पहले कैप को हटाना है, और उसके बाद उसके अंदर दोनों साइड 2 पिन आते, उस पिन को भी हटाना है और बताएंगे। तो देख सकते हैं इस पिन की हालत कितनी डैमेज हो गई है, और ऑयलों के बाजू से भी एक पिन आती है, वो पिन की हालत भी आपको बताएंगे। तो कभी भी जो चेन साइड की बेरिंग है वो जल्दी जाती है, और चेन साइड की पिन भी जल्दी कट जाती है, पर रिप्लेस करते टाइम दोनों भी रिप्लेस करना है। तो देख सकते हैं ये भी कितना रस्ट जमा हो गया है। अब इस बेरिंग को कैसे बाहर निकालना है ये आपको बताएंगे। इसके अंदर एक कपड़ा डालना है ताकि वो कपड़े में बेरिंग लॉक हो जाए, और लॉक होने के बाद आसानी से बाहर निकल जाए। तो इसके अंदर पूरा एक कपड़ा डालना है। ये जो पुरानी पिन है ये पिन डालनी है, और इस पिन के बाद आपको एफजेड का जो वर्जन 2 मॉडल का जो ये बड़ी पिन है ये पिन एक चाहिए ताकि आपको इसे निकालने में आसानी हो जाए। तो इसे थोड़ा हैमर की मदद से अंदर ठोक लेना है ताकि कपड़ा पूरा एक जगह पे जम जाए। अब इसके बाद एफजेड की जो लंबे वाली पिन है ये पिन अंदर ठोकना है ताकि ये एक पोजीशन में ही अंदर जाए, इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। तो
तो देख सकते हैं इसे ठोकने के बाद हम आपको बताएंगे कि हमने बेरिंग कैसे निकाली है। इसे वेल्डिंग से प्रेस से निकालना नहीं है ताकि चिमटा जो स्विंग आर्म है वो जल जाता है एल्युमिनियम का। ये देख सकते हैं बेरिंग की कंडीशन पूरी गई है।